दोस्तों, आज फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा जो है अंक गणित। तो अंक गणित का हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें जो हमारा मैथ का पार्ट है अंक गणित किसको बोलते हैं, जिसमें कि मैथ आएगा, ठीक है ना। तो अंक गणित में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक जानकारी प्राप्त करने होंगे, तब जा कर के आपसे आगे जा कर के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। सिमुलतला प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे अंक गणित है। अंक गणित में हमें कुछ टॉपिक को जानना होगा। तो हमारा जो पहला है अंक, क्या है, अंक। हम नवोदय विद्यालय के एग्जामिनेशन की जब तैयारी करवा रहे थे तो उसमें भी हम ये चीज़ बताए थे। तो आप यदि वहाँ पर भी जा कर के नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग अंक के बारे में समझेंगे कि अंक है क्या। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, ठीक ना। अंक मीन्स हो गया डिजिट, ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अंक कहते किसको हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। इन्हीं को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। मतलब 0 से ले करके 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो इसे अंक कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अंक कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट तो 10 हो गया हमारा। यदि आपसे पूछेगा कि अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है तो क्या बोलिएगा, 10। मतलब 10 के अलावा आपके पास कोई संख्या होती नहीं है। इसी से आप जो संख्या बनाते हैं तो आप डिजिट से ही बनाते हैं, मीन्स अंक से ही। जो 1, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या पढ़ते हैं ना, ये सब चीज़। तो अंक से ही हमारा क्या बनता है, संख्या बनता है या नंबर बनता है। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि 2 अंकों की संख्या लिखने के लिए, तो कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 5, ठीक ना, इस तरह से। तो यदि आपसे कहेगा कि 1 से ले करके 99 तक में 2 अंकों की संख्या कितनी है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी है, तब आप कैसे पता कीजिएगा कि 2 अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक समझाते हैं। हम जानते हैं कि 1 से 9 तक हमारा क्या है, डिजिट है। क्या है, डिजिट मीन्स अंक है, ठीक ना। इतना तो हमें पता है कि 1 से 9 हमारा डिजिट है। लेकिन ये भी क्या है, 1 से 9 हमारा संख्या है। 0 को छोड़ दीजिए यहाँ पे। 1 से 9 हमारा क्या है, डिजिट भी है, लेकिन ये अपने आप में 1 अंकों की संख्या है, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब बच गया कितना, आपसे पूछ रहा क्या है, अगर आपसे पूछ दे कि 1 से 99 तक में 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो क्या कीजिएगा, 99 माइनस 9 कर दीजिएगा। कितना हो गया, 90। और हमारा एक 9 है, प्लस 9। टोटल हमारा कितना हो गया, सॉरी, ये तो हमारा 1 अंक की संख्या है ना। तो ये हमारा दूसरा चीज़ बताने लगे थे। तो हमारा टोटल संख्या कितना है, 90। मतलब 11 से ले करके 99 तक, ठीक ना। तो टोटल संख्या कितना आया हमारा, 90। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 2 अंकों की टोटल संख्या है कितनी, तो कहिएगा क्या, 90। यदि आपसे ये क्वेश्चन करे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। आपसे ये क्वेश्चन करे कि 1 से ले करके 99 तक में कितनी अंकों की, मतलब कितना अंक दिया गया है 1 से 99 तक में, ठीक ना। तो इसे निकालने के लिए क्वेश्चन हमारा है 1 से 99 तक में अंक निकालना है, ठीक ना। 1 से 99 तक में क्या निकालना है, अंक निकालना है। तो जैसे यहाँ पे पता क्या कि संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं कि अंकों से ही मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो हम यहाँ पे 2 अंकों की संख्या निकाल लिए थे। लेकिन अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 1 से 99 तक में टोटल अंक कितना है। टोटल अंक आपसे पूछ रहा है, मतलब कुल अंक पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। तो टोटल डिजिट कितना है, तो इसे निकालने के लिए आपको
फिर अभी मतलब बहुत लफड़ा है, तो आपको हम सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि 1 से 9 तक क्या है, हमारा अंक है, संख्या भी है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन क्या किया गया कि 1 से 99 तक में कितना डिजिट दिया गया है आपको। तब इसे निकालने के लिए एकदम सिंपल सा, बस एक ही चीज़ बताएंगे, सिंपल सा ट्रिक है। 1 से 99 तक में आपको कितना दिया गया है डिजिट, तब निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। चलिए तो इसको समझते हैं पहले, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे कह दे कि 1 से 99 तक आपसे क्वेश्चन क्या है, लेकिन अभी वहाँ पे उसको छोड़िए, आप उसको खुद निकाल लीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपसे कहा गया कि 1 से लेकर के 39 तक की संख्या का डिजिट निकालिए। तो हम जानते हैं यहाँ पर भी कि 1 से 9 तक हमारा क्या है, अंक दिया गया है और ये संख्या भी है, नोट में रखिएगा इसको, ठीक ना। उसके बाद तो ये हमारा संख्या हो जाएगा, तो कितना करेंगे 9 इंटू 1 डिजिट। देखिए ये हमारा 1 से 9 तक का है, 9 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना हो गया, हमारा ये 9 डिजिट हो गया। 9 नंबर हमें दिया गया है, 9 नंबर गुना 1 डिजिट का नंबर कितना दिया गया है, तो इतना 9 डिजिट का। फिर आपसे क्वेश्चन क्या किया गया कि 10, अब यहाँ पे देखना है कि 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 के बाद 10 से लेके 39 तक में कितना हमें 2 डिजिट का, कि अब 10 से ही हमारा क्या शुरू होता है, 2 डिजिट की मतलब संख्या शुरू हो जाता है। तो अब इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 39 में ये 39 में क्या घटा देना है, 39 में पहले 9 घटा दीजिए, कितना बच गया हमारा, एक अंकों की संख्या घटा दिए तो कितना बच गया, 30 बच गया। तो टोटल नंबर ऑफ हमारा जो है यहाँ पे 30 संख्या किस अंक का है, 2 डिजिट का है, मतलब 2 अंकों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1 से लेके 39 तक में 30 है। तो ये मेरा निकल गया 30 नंबर, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ये हमारा संख्या हो गया, लेकिन दोबारा भी देखिएगा, समझ जाइएगा तुरंत। तो 30 संख्या मेरा यहाँ पे निकल गया। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन क्या गया कि 2 डिजिट की संख्या, तो इसको क्या कीजिए 30 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 60 हो गया। तो ये हमारा 2 डिजिट की संख्या निकली, लेकिन आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि 1 से ले करके 39 तक में कितनी डिजिट दिया गया, मतलब कितना डिजिट दिया गया है। तो क्या करेंगे 1 से लेके 39 तक में, पहले तो 1 से 9 हमारा 9 संख्या हो गया, प्लस उसके बाद कितना हो गया 60, तो 9 अंक प्लस 60, यहाँ पे 9 डिजिट निकला, यहाँ पे 30, तो ये भी हमारा क्या निकला, डिजिट निकला, डिजिट निकल गया ना, 30 संख्या निकला मेरा। और ये मतलब 2 अंकों की संख्या निकालना है तो 2 गुना कर दिए, तो 9 प्लस 60 कितना हो गया 69। तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि आपसे पूछता क्या कि 1 से 39 तक में टोटल कितना डिजिट दिया गया है, तब आप यहाँ पे बोलते हैं 69। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो अब देखिए ये था हमारा, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट ले लीजिए। अब आगे चलते हुए क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं, तो 199 तक निकालते हैं, वो आप ही निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन 2 में आपसे कह रहा है कि 1 से 99 तक में, 1 से 99 तक में पहले तो हम जानते हैं कि 9 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना हो गया 9 डिजिट। 1 से 9 तक में एक संख्या, तो एक संख्या से गुना कर दिए, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9 डिजिट। फिर अब यहाँ पे बचा कितना 10 से लेके 99 तक, तब यहाँ पे क्या करना है 10 से लेके 99 तक बोला, तो अब यहाँ पे घटा दीजिए, 99 में 10 घटा दीजिए तो कितना, 99 में 9 घटाइए तो कितना बचेगा 90। तो मेरे पास जो 90 मेरे पास अंक बचा गया है, ठीक ना। तो 90 मेरे पास अंक नहीं, 90 संख्या दिया गया है, तो 90 गुना कितनी संख्या का, 2 अंकों की संख्या का, तो 2 गुना कर देंगे तो कितना हो गया 180 डिजिट हो गया हमारा यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन क्या गया 1 से 99 तक। क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है, धीरे धीरे आगे सीखेंगे। तो 1 से 99 तक क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 189 डिजिट निकल गया मेरा आंसर। समझ में आया 189 डिजिट कैसे आ गया। 1 से 99 तक में हमें टोटल डिजिट निकालना है, कितना डिजिट होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास कितना एक अंकों की संख्या है, 9 संख्या है, तो 9 गुना 1 कर दिए, कितना हो गया 9 डिजिट की संख्या निकल गई, नहीं 9 डिजिट निकल गई, 9 अंक निकल गया मेरा यहाँ पर से। फिर उसके बाद आइए कि 10 से हमारा 2 अंकों की संख्या शुरू होता है, तो 10 से लेकर 99 तक में निकालना है कि कितने संख्या हमें मतलब कितने अंक दिया गया है। तो 90 इंटू 2 किए
तो 99 में क्या किए, 9 घटा दिए, क्या कि 9 ही अंक मेरा है ना एक अंकों की संख्या का, तो 9 घटाए तो कितना आया मेरा 90। तो 90 गुना 2 के कितना हो गया 180। तो ये हमारा हो गया। तो 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट हो गया हमारा, मतलब 189 अंक हो गया। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इतना टाइम जो दिए इस पर इसीलिए दिए, ठीक ना। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ये आप सीख गए हैं, तो आपको हम 3 प्रश्न देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 से ले करके 45 तक में कितनी अंक है, मतलब टोटल अंक निकालना है आपको, टोटल डिजिट निकालना है, कुल संख्या। कहाँ से कहाँ तक में, 1 से लेके 45 तक। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए 1 से लेके 89 तक। अब क्वेश्चन थर्ड लिखिए 1 से लेकर के 51 तक में। तो ये आपको 3 प्रश्न दिए हैं। इन तीनों प्रश्नों का जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कमेंट में आंसर देना है। तो कैसे दीजिएगा आंसर, तो क्वेश्चन 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 1 का आंसर कितना होगा लिख दीजिएगा, 2 का आंसर कितना होगा लिख दीजिएगा, 3 का कितना होगा लिख दीजिएगा। इस तरह से आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, अंक के बाद आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन में भी हम लोग इसको पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे भी फिर से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, NATURL, नेचुरल नंबर, ठीक ना। गलत कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी चीज़ यदि मिस्टेक से गलत लिखा जाता है तो कमेंट में अगर कह दीजिएगा सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो गिनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, गिनती की क्रिया को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक ना। तो एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल होगा हमारा 1 से 0 को छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। क्या गिनती का कोई अंत है, क्या नहीं है ना। तो कहाँ तक लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। मतलब इसका कोई गिनने का तो अंत ही नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ कहाँ तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। उसके बाद आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या पे। तो पूर्ण संख्या है क्या, तो पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। दोनों चीज़ में जानना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यदि आपसे कोई पूछ दे कि होल नंबर का हिंदी क्या होता है, तो आप यदि वहाँ पे नहीं बता सकिएगा तो आपकी बेइज्जती होगी। तो इसलिए पूर्ण संख्या बराबर क्या होगा, होल नंबर। तो होल नंबर में तो क्या होता है, परिभाषा इसका मतलब गिनती की क्रिया में यदि हम 0 लगा दें तो वह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो सिंपल सा एकदम याद रखिए, गिनती की क्रिया में 0 लगा देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है, वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो वह संख्या क्या कहलाएगा, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में सिर्फ यहाँ पे 0 शुरू में लगा दीजिए, उसके बाद 1 2 3 से ले करके इन्फिनिटी तक चले जाइए, इसका भी कोई अंत नहीं है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो हम लोग पूर्ण संख्या तक पढ़ लिए, ठीक ना। तो उसके बाद इसके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे में 0 से पहले यदि 0 आ जाए, 0 से पहले क्या आ जाए, देखिए यहाँ पे ये 0 है, 0 से यदि पहले 0 आ जाए और 0 के बाद यदि प्लस, जानते हैं कि ये हमारा क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड RHS कहलाता है, RHS, ठीक ना। और ये हमारा क्या कहता है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। इससे हमारा हाथ है तो उसका जो हम जिससे खाना खाते हैं वो क्या कहलाता है, राइट हैंड, और जो
उस और जो एक हाथ है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड, ठीक ना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी लेने की, ये है क्या बेसिकली, सॉरी, ठीक। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए आपसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर -1, -2, -3 एंड -4, मतलब इधर से लेके इधर इन्फिनिटी राइट में और इधर लेफ्ट में -इन्फिनिटी। तो इसको हम 0 से यदि राइट में चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, मीन्स धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। इसको हिंदी में बोलेंगे धनात्मक संख्या, ठीक ना। इतना लिख लिए इसमें। और इसको 0 से जब लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तब इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव नंबर। तो इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी कोई संख्या में माइनस लगा रहे वह क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या, और जो इसमें प्लस का साइन रहेगा वो क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या। यहाँ पर आपको इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे किसको, पूर्णांक को। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक है क्या, पूर्णांक को पढ़ने, पूर्णांक संख्या, ठीक ना, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। तो इतना याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या मीन्स क्या होता है, इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं जो अभी समझाए ऋणात्मक और धनात्मक। तो ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्या से जो भी मिलकर बनता है वह पूर्णांक कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, ऋणात्मक संख्या ये तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, अब इतना समझ गए तो 0 एवं जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या ही होता है टोटल। तो प्राकृतिक संख्या से मिलकर या संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। एकदम बेसिक से चल रहे हैं जो कि बाद में फिर कोई कठिनाई नहीं हो, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, पूर्णांक, ठीक ना। थोड़ा सा सेट कर लिया जाए, ठीक है, सीधा है। उसके बाद आते हैं हम लोग परिमेय संख्या की ओर। ये था पूर्णांक, अब हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है समतुल्य के बेसिस पे, ठीक ना। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONL, रेशनल नंबर। शायद इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा चुके हैं, जब हम पढ़ा रहे थे तो रेशनल नंबर इंग्लिश में, मतलब रेशनल नंबर उसको बोलते हैं वह भिन्न, एकदम डिफिनेशन से चलिए, वह भिन्न जो PYQ के और में या PYQ के रूप में कथित हो, PYQ के रूप में कथित हो या बनी हो, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर है हमारा वह 0 नहीं होना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग। तो जैसे में देख लीजिए, अब इसे पूर्णांक था, पूर्णांक का जैसे नहीं लिखे थे तो उसका जैसे लिख लीजिए। तो पूर्णांक में क्या बोले थे कि पॉजिटिव शून्य और प्राकृतिक संख्या, जैसे यहाँ से ले लीजिए -1, 0, -2 कहते हैं, इधर से 2, 3, 4, इस तरह से बहुत जितना तक जा सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या वह भिन्न PYQ के रूप में बनी हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में 2/3 कुछ भी ले लीजिए, 5/7, 4/7, Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोले हैं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 0/1 रहेगा, तो ये तो हमारा हो सकता है परिमेय संख्या। 3, 5 आदि क्या हमारा परिमेय संख्या है, आदि हमारा परिमेय संख्या है। उसके बाद आते हैं हम लोग
एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। नोट में ये लिखिएगा कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। आप समझ गए ना। यदि पूर्ण संख्या दी रही हो, प्राकृतिक संख्या दी हुई हो और पूर्णांक, तो पूर्णांक हम लोग देखिए इस तीनों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी था, तो हम लोग यहाँ पे समझ लिए थे कि होता क्या है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो इतना देर में कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को समझने में, ठीक ना। उसके बाद आते हैं परिमेय संख्या के गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या के गुण के बारे में, गुण। तो देखिए परिमेय संख्या हम लोग समझ लिए। अब उस बेसिस पे परिमेय संख्या का गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आप लोग यदि 7, 8, 9, 10 का भी सवाल करेंगे तो इस पर बहुत सारा सवाल बनता है 7, 8, 9 पे, ठीक ना। तो ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है परिमेय संख्या के गुण को। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो परिमेय संख्या का जो गुण होता है उसमें हमारा पहला होता है जोड़ का क्रय विनिमय। क्या होता है? जोड़ का क्रय विनिमय। तो पहला नोट कीजिए यहाँ पे, जोड़ का क्रय विनिमय नियम। तो इसमें होता क्या है? मान लीजिए जोड़ का क्रय विनिमय, ठीक ना। तो इसमें होता है जो a + b बराबर जो भी यहाँ पे होगा, ठीक ना, फिर बराबर b + a बराबर यहाँ पे जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है? क्रय विनिमय नियम कहलाता है। जैसे में a + b = b + a, ये हुआ हमारा सटीक, वो तो बता दिए जोड़ के इस तरह से। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर लीजिए या परिमेय संख्या। तो मान लीजिए 5/10 + 2/5 लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? 5/10 + 2/5 हम लोग लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक ना। बराबर इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2/5 + 5/10। ये नियम ही क्या कहलाता है? क्रय विनिमय नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय विनिमय नियम कहलाता है। तो याद रखिएगा क्रय विनिमय नियम क्या होता है? a + b = b + a। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आपसे आएगा तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो अब इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 का 5 + 2 4 = इसका भी 10 होगा, 5 2 + 5, इसको जोड़िए, टोटल मिला क्या हुआ? 9/10। तो ये हमारा दोनों का आया वही आंसर। तो आप इस तरह से जोड़िए या इस तरह से जोड़िए, या तो 5/10 को इधर लिखिए या तो 2/5 को इधर लिखिए। तो इस तरह से करिएगा भी तो आंसर आपका दोनों का क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो इसी को कहते हैं क्रय विनिमय। ये भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते चलिए। ये तो खैर सिंपल है क्रय विनिमय। उसके बाद आगे जब देखिएगा थोड़ा कठिनाई आपको महसूस होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको एक लिख लीजिए यहाँ पे, a + b = b + a बराबर, ये तो बराबर हो ये क्या? यहाँ पे लिखिए जहाँ a और b क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा संख्या नहीं लेना है, क्या लेना है? परिमेय संख्या ही लेना है। इसको नोट में करके लीजिएगा, ठीक है ना, इसको नोट में लिख लीजिएगा। चलिए इतना तक तो समझने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरा नियम देखेंगे जिसका नाम है सहचर नियम। क्या है? सहचर नियम। उसी तरह से यहाँ पे लिख लीजिएगा a × b = b × a। बात वही है, 5 × 4 कीजिए या 4 × 5 कीजिए, आंसर क्या आना है? 20 ही आना है। तो ये भी इंटू में भी मतलब गुना में भी यही प्रक्रिया काम देगा सहचर नियम में, ठीक ना। सहचर नियम में कहते हैं, किस में था? क्रय विनिमय नियम में। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? सहचर नियम, ठीक ना। इसको देखिए, इसका जो नियम है तो वो नियम पहले सीखिए। a + b
इसको ब्रैकेट में कर देना है प्लस सी, उसके बाद कुछ नहीं करना है बराबर, उसके बाद आगे का जो ए हमारा है उसको छोड़ दीजिए, ए प्लस फिर बी प्लस सी, इस तरह से हमारा। फिर देखिए ये हो गया हमारा जोड़ के नियम के बेसिस पे, ठीक ना, उस समय इस समय साथ ही बता देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जब भी सहचर नियम का उपयोग जब भी करेंगे तो हमें कितना परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, 3 परिमेय संख्या दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा, 3 परिमेय संख्या दिया रहेगा, ठीक ना। तो देखिए अब ये था किस बेसिस पे, जोड़ के बेसिस पे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई के बेसिस, मतलब गुना के बेसिस पे। तो 3 यदि दिया रहेगा आपका परिमेय संख्या, यदि आपको मल्टीप्लाई करने बोलेगा तो इस तरह से सहचर नियम से मल्टीप्लाई करने बोलेगा, तब कैसे करना है, a इंटू बी इंटू सी इजकल टू, ए को छोड़ देंगे बाहर, फिर इंटू बी इंटू सी। इस तरह से हम किसके आधार पे करेंगे, गुना के आधार पे करेंगे। तो इतना सीख गए आप लोग, एकदम याद रखिएगा ये नियम। ये है सहचर नियम, नियम याद करके रखना है। सहचर नियम में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी को ब्रैकेट में कर देना है, उसके बाद a को बाहर निकाल के b प्लस सी को ब्रैकेट में रख देना है। तो ये याद रखिएगा सहचर नियम का, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए जहाँ a b c हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, बताए थे क्या है, परिमेय संख्या। तो ये हमारा हो गया, ये नियम है, ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये 10वां के सवाल में भी बनाना होता है कहीं कहीं। तो सहचर नियम हो गया। उसके बाद आइए बंटन नियम पे। इसका जो अगला जो फॉर्म है या नियम है उसका क्या नाम है, बंटन नियम। क्या है, बंटन नियम। अभी 4 नियम पढ़ना है जिसमें कि तीसरा नियम हम लोग हैं, ठीक ना। बंटन नियम, तो बंटन नियम होता है क्या, इसको अब देखिए। यहाँ पर साइन का जो उपयोग करेंगे, इसमें 2 साइन का उपयोग करेंगे, पहला प्लस का और दूसरा मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। पहला प्लस का, दूसरा मल्टीप्लाई का हम लोग साइन का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ का जो नियम है इसमें a इंटू बी प्लस सी, बस 3, यहाँ पे भी कितना परिमेय संख्या रहेगा, 3 परिमेय संख्या। तो जहाँ पर a इंटू बी, उसके बाद प्लस बी प्लस सी बराबर, फिर अब यहाँ पे a इंटू बी, ठीक ना। इस तरह से रहेगा बंटन नियम को, मतलब बांटने वाला नियम। तो a इंटू बी प्लस सी इस तरह से रहेगा। तब कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे a इंटू बी, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। बंटन नियम में ये खासियत है, ये आप लोग भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब समझिए a इंटू बी प्लस सी, इस तरह से क्वेश्चन लगा तो एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, एक बार इसके साथ, प्लस a इंटू सी। इतना तो कर लिए, इतना समझ गए हम लोग। उसके बाद जहाँ पर a b प्लस सी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए जहाँ a b c हमारा क्या है, परिमेय संख्या। सब में लिखना भी अनिवार्य है ये, ठीक ना। तो एकदम नोट्स एकदम बहुत बढ़िया से बनाना है आप लोग को भी, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से आप लोग भी बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, एक एक तरफ से, ठीक ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 5/4, 3/4 और 2/4। ये हमें एकदम सिंपल सा लिए हैं, जो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो ये हमें 3 परिमेय संख्या दिया गया, इसको अब हल करना है। तो पहला क्या कहता है नियम, 5/4 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, 3/4 प्लस 2/4 को, इतना कीजिए। तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार उसके साथ मल्टीप्लाई। तो 5/4 इंटू 3/4 प्लस 5/4 प्लस इंटू 2/4, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना हो गया हमारा ये, 5 दिया 15, 4 चौक 16, 15/16 प्लस 5 दूनी 10/16। अब इसको जोड़िए, 16 हमारा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 25, 25/16 हो गया आंसर हमारा। तो ये था क्या हमारा, बंटन नियम। इसके यदि आपसे क्वेश्चन में इस तरह से कहेगा कि बंटन नियम से इस परिमेय संख्या को हल कीजिए, तब आपको इस तरह से करना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला जो नियम है इसका, 3 नियम उसमें देख लिए हम लोग। ये 3 नियम बहुत ही खास था। अब संयोजी विलोम पढ़िए, मतलब संयोजी विलोम। तो प्रत्येक परिमेय संख्या का एक संयोजी विलोम होता है। मान लीजिए आपको यदि 5/4 परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो यदि आपसे कहेगा कि 5/4 का संयोजी विलोम क्या होगा, तब आप क्या बोलिएगा,
-5/4। फिर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 3/4, कहेगा कि 3/4 का संयोजी विलोम क्या होता है, तो क्या लिखिएगा -3/4। यदि आपसे माइनस में क्वेश्चन दिया रहेगा -3/4 का संयोजी विलोम क्या है, तो क्या लिखेगा 3/4। तो इस तरह से संयोजी विलोम का होता है, ठीक ना। तो संयोजी विलोम में लिख लीजिए, तो परिमेय संख्या का एक संयोजी विलोम होता है, ठीक ना, जिसका जैसे मैं बता दिया आपको, परिमेय संख्या का एक क्या होता है, संयोजी विलोम होता है। तो एग्जाम्पल में ये आप दे दीजिएगा, तो संयोजी विलोम समझ में आ गया। तो संयोजी विलोम में होता क्या है दरअसल कि यदि उसको प्लस माइनस जैसे 5/4 है और इसका जो संयोजी विलोम है इसको यदि हम जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर हमें पूरना चाहिए वह हमारे पास क्या पूरना चाहिए, 0। तो जैसे देखिए यहाँ पे उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी विलोम कहते हैं। जैसे 5/4 हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, प्लस कीजिए, इसको जोड़ना है। अब -5/4 इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, 5/4 प्लस माइनस -5/4, क्या यह 0 होगा, 4, ये हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो जब भी संयोजी विलोम चेक करना हो आपको तो पहले देख लीजिएगा कि 0 आता है क्या नहीं। यदि 0 आ गया समझिए वह संयोजी विलोम है, यदि नहीं आया तो वह संयोजी विलोम नहीं है। चलिए 5वां पॉइंट देखिए, विलोम संख्या। क्या परिमेय संख्या में ही जो हमारा 5वां नियम है वह क्या है, विलोम संख्या। तो विलोम संख्या होता क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दिया गया है 5, तो 5 का विलोम क्या होगा 1/5। तो 1/5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5 से 5 का 5 कितना, एक बार इसका आंसर कितना आया 1। तो विलोम संख्या उसे कहते हैं परिमेय संख्या में, जिसका कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, यदि उसका विलोम 1 आया, ठीक ना, उसका जो गुणनफल करेंगे हम, यदि उसका गुणनफल करने के बाद यदि 1 आ जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, विलोम संख्या कहलाता है। उसके बाद जैसे मैं देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4/5। 4/5 है, तो ये तो सिंपल लिए कि 5 लिए थे, 1/5 के, तो इसका आंसर हमारा 1 आया। लेकिन अब 4/5 को जो हमारा विलोम होगा तो उसे कैसे लिखेंगे, 5/4, उल्टा लिखेंगे इसका। तो 4/5 को मल्टीप्लाई कीजिए 5/4 से, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, कितना आया 1। तो ये हमारा 1 आंसर आया। मतलब कहने का तात्पर्य ये था, जब भी दो परिमेय संख्या का गुणनफल आप निकालिएगा, यदि उसका आंसर 1 आता है तो वह क्या कहलाता है, विलोम संख्या कहलाता है, ठीक ना। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, दो परिमेय संख्या का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का विलोम क्या कहलाता है, प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहलाता है, ठीक ना। इसको लिख लीजिए, ये होगा आंसर। अब बढ़ते हम लोग 6ठे पॉइंट की ओर। टोटल तो हम लोग 13वां पॉइंट में है, ठीक ना, 6ठा छोड़ दिए, 13वां पॉइंट में, ठीक ना। तो 13वां पॉइंट है इरेशनल नंबर। क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। तो ये इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। और परिमेय संख्या तो हम लोग समझ गए एकदम पूरी अच्छी तरह से, अब इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे, ठीक ना। चलिए, इरेशनल नंबर होता क्या है, मतलब वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, वैसी पूर्णांक हम क्यों ले रहे हैं, पूर्णांक में आपका नेगेटिव 0 प्लस पॉजिटिव दोनों आता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसका वर्गमूल, अच्छा ठीक है, एक बात याद दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो नेगेटिव यहाँ पे से मतलब नेगेटिव से हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसका पूर्णतः नहीं प्राप्त हो, जिसका वर्गमूल पूर्णतः प्राप्त ना हो, ठीक ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, वह हमारा सिंपल भाषा में वैसी धनात्मक संख्या या वैसी पॉजिटिव संख्या जिसका पूरा वर्गमूल
पूर्णतः नहीं निकले वह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है √2 एग्जाम्पल में, ठीक ना, √2। तो √2 का क्या निकलता है? वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। √5 निकलता है क्या पूरा पूरा? √3 निकलता है क्या पूरा पूरा? नहीं निकलता है। √7 निकलता है पूरा पूरा? नहीं निकलता है। तो ये सब एग्जाम्पल हमारा क्या है? धनात्मक अपरिमेय संख्या का, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, हमारा जो पॉइंट अगला है 14th पॉइंट की ओर चलिए। तो 14th पॉइंट है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है? आपको दोनों चीज़ में याद रहना चाहिए कि रियल नंबर मीन्स क्या होता है और वास्तविक संख्या का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर, रियल नंबर। ये हमारा हो गया। चलिए, तो रियल नंबर किसको कहते हैं? सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब समझाएंगे कैसे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो इतना आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। हमें पता है कि परिमेय संख्या होता क्या है, हमें ये भी पता है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या एग्जाम्पल में 5/4 -5/4 ले लीजिए। और इरेशनल नंबर हमारा क्या है? धनात्मक, तो √2 √5। तो ये सब हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। मतलब जितने भी हमारे पास संख्या अब उपलब्ध है, 0 -∞ से लेके +∞ तक, जिसमें कि रूट जो भी लेना है सब ले लीजिए, तो वह हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ये हमारा था 14th पॉइंट। अब आगे सिंपल पढ़ते हैं। हमारा 15th पॉइंट है सम संख्या। क्या है? इवेन नंबर, सम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेन नंबर। तो इवेन नंबर किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें पूरा 2 से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या। इसको सिंपल में जल्दी लिखिए। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, जैसे +∞ तक, जिसमें बीच में जो भी आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए 16वां पॉइंट हमारा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में लिखिए। विषम संख्या जिसमें कि वैसी संख्या या इवेन नंबर हमारा, तो उसके बाद इवेन नंबर ऑड होता है ये, ठीक ना, ऑड नंबर। तो वैसी प्राकृतिक संख्या ऊपर में भी लिख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, 2 से पूरा भाग ना लगे, वह हमारा क्या कहलाता है? वह विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 1 ले लीजिए। इस तरह से जहाँ तक जाना है आपको ∞ तक, ये हमारा क्या हुआ? विषम संख्या कहलाता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं रूट संख्या भी। तो आज का लेक्चर जो है ना, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और बढ़िया से आप लोग नोट्स बनाइएगा, तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।